हेलो एवरीबॉडी। पेपर नंबर 294 है ना। आज अपने कौन से पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं? 294 का। कौन सा पार्ट उठा रहे हैं? इंग्लिश वाला। तो 25 क्वेश्चन है, गौर करिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन अपने 76 नंबर क्वेश्चन जो अपना की पहला ही क्वेश्चन है, ये क्या रखा है? ये रखा है कि सेंटेंस हैज एन एरर, एरर वाला क्वेश्चन है ना। तो वी डिड द जॉब एज गुड एज वी कुड के बाद में है हाउ एवर इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्टरी। तो अब एक चीज आप देखिए, अगर कभी भी किसी वाक्य में या तो एज एज दे रखा हो और या क्या दे रखा हो, वो एज दे रखा हो, तो इस कंडीशन में जो बाद वाला एज होता है ये हमेशा कंजंक्शन, ठीक है। और कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या शुरू हो जाता है? नया सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो कौन होगा? फिर सब्जेक्ट होगा। कि नया क्लोज शुरू हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और एज है ये किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। तो इसका मतलब एक सेंटेंस हमारा, एक क्लोज हमारा यहाँ तक आते आते खत्म हो गया, एक क्लोज हमारा यहाँ पर आते आते पूरा हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस के लास्ट में तो देखो गुड तो जा नहीं सकता, गुड है वो तो एडजेक्टिव है। गुड है ये क्या चीज होता है? एडजेक्टिव। और वेल होता है वो क्या होता है? वेल है ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एडवर्ब चाहिए, क्योंकि हमें तो इस वर्ब की विशेषता बतानी है ना, इस डिड की विशेषता बतानी है ना। हाँ, गुड भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। लेकिन अगर लास्ट में एडजेक्टिव आएगा ना, अगर लास्ट में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, तो इसके पहले बी फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जैसे यू आर गुड है, यू आर इंटेलिजेंट, है ना। तो यहाँ पर इसके पहले बी फॉर्म तो दे नहीं रखा, तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? एडवर्ब की जरूरत है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? वेल का यूज। और ये वेल शब्द यहाँ पर किसकी विशेषता है? हम की विशेषता नहीं है, जॉब की विशेषता नहीं है, बल्कि उसके जॉब करने के तरीके की विशेषता। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेल लगाना। क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया? अभी अपना 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर? बेटा ये भी एरर वाला ही क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या दे रखा है? देयर इज नोबॉडी दैट आई एस्टीम मोर देन योर फादर। आपको ये सवाल तो ये आपको पता ही है। जब मोर दे रखा है, या तो क्या दे रखा है? मोर। और या फिर किसी भी वर्ड में क्या दे रखा है? साथ में ई आर जोड़ रखा है। नेचुरल सी बात है, दोनों के दोनों कौन सी कंडीशन हो गई? कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री की कंडीशन है ये? कंपैरेटिव डिग्री की कंडीशन है। तो बच्चा आप लोगों को पता ही है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में अपन किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। और देन कौन सा होता है? टी एच ए एन वाला देन होता है। और इसने क्या लगा रखा है? टी एच एन वाला देन लगा रखा है। यही हमारा एरर हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो गया अपना? सी पार्ट है इसमें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है? फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने को कोई ब्लैंक दे रखा है, और इस ब्लैंक में हमें इन चारों में से जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो सही शब्द है, उसको चुनना है हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा? द जज डिसमिस द एक्सट्रेनियस एविडेंस। अब देखो, जज ने डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने का मतलब स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। और किनको? एविडेंस को। अब एविडेंस कौन सी है? वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो मतलब बाहर की है, गैर जरूरी है। एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त है, जिसकी ज्यादा जरूरी नहीं है। बेटा जो गैर जरूरी चीज होती है ना, उसको इररेलेवेंट बोलते हैं। क्या चीजें हैं वो? इररेलेवेंट। इररेलेवेंट, जिसका मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, उसको इररेलेवेंट बोलते हैं। बिकॉज इट वॉज नोट, क्योंकि ये नहीं था। जब नोट लिखा हुआ आ गया, तो हमें यहाँ पर कैसा शब्द लिखना पड़ेगा? इस एक्सट्रेनियस का उल्टा लिखना पड़ेगा। एक्सट्रेनियस का उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि साथ में क्या दे रखा है? यहाँ पर नोट दे रखा है ना। तो एक्सट्रेनियस का उल्टा क्या होता है? एक्सट्रेनियस का उल्टा क्या होता है? पर्टिनेंट। पर्टिनेंट। और जैसे ही मैं नोट के साथ पर्टिनेंट पर्टिनेंट लिखूंगा, तो अपने आप ही इसका मतलब क्या बन जाएगा? एक्सट्रेनियस बन जाएगा, है ना। तो जो एक्सट्रेनियस चीजें होती है वो तो होती है इररेलेवेंट, और पर्टिनेंट होती है वो कैसी होती है? वो होती है रेलिवेंट। वो होती है रेलिवेंट, यानी मुद्दे से मिलती जुलती चीजें होती है, उसको बोलते हैं रेलिवेंट, यानी प्रासंगिक चीजें। कैसी चीजें होती है वो? प्रासंगिक। प्रासंगिक चीजें कैसी होती है? हाँ, उचित, जो जैसी होनी चाहिए, उसको रेलिवेंट बोलते हैं। और मुद्दे से जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो चीजें होती है इरेलीवेंट। तो बेटा जैसे ही नोट के साथ रेलिवेंट जोड़ूंगा, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? एक्सट्रेनियस बन जाएगा, क्योंकि एक्सट्रेनियस का मतलब ही क्या होता है? इरेलीवेंट, ठीक है ना।
अच्छा, प्रेटेंशियस चीजें कैसी होती है भाई? दिखावा करने वाली, शोई, शो ऑफ करने वाली, शोई। ठीक है, इसको एक अच्छा सा शब्द होता है ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस बेटा ये बढ़िया शब्द होता है, ये आपको याद रखना है, दिखावा करने वाला। प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है? दिखावा, और प्रिटेंशन है तो दिखावा, और दिखावा करने वाला है तो प्रिटेंशियस। ये भी अच्छा वर्ड होता है, ये भी बढ़िया शब्द होता है, प्रिटेंशियस, ये भी अच्छा शब्द। इसका मतलब दिखावा, और हाँ प्रिटेंशियस तो ये ऑलरेडी दे ही रखा है, नहीं तो दे रखा है। तो प्रिटेंशियस है, शोई है, और ओस्टेंटेशियस सभी का मतलब होता है शो ऑफ करने, दिखावा। ठीक है, इम्पीडिमेंट का मतलब होता है गतिरोध, किसी काम में बाधा डालना, तो उसको अपन बाधा को क्या बोल सकते हैं भाई? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। ठीक है, ऑब्स्टेकल, ठीक है, हर्डल। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है? बाधा। ठीक है, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही घटिया रूप, बहुत बुरा रूप। जैसे अगर कोई बंदा, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ही डाइड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी बोले तो गरीबी। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी कौन सी होती है? एकदम बुरी से बुरी। ठीक है ना, और अगर कोई बंदा एब्जेक्ट कंडीशन में है तो किस हालत में है? एकदम दयनीय और बुरी, बहुत बुरी हालत। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत में, खराब हालत। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद में अपने चलते हैं भाई, तो फिर इसका अपना आंसर तो हमें मिल ही गया, ये है ना, बाकी वर्ड भी हमने देख लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। 79 में अभी फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर भी वही बात है बेटा, है ना। हमें ये देखो खालिस्तान दे रखा है, और इसमें इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो आएगा इसमें? तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया? स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने का मतलब किसी चीज के लिए लड़ाई करना, तो उन्होंने क्या किया? एक तरह से फाइट किया। उन्होंने क्या किया? फाइट किया। तो आप फाइट या तो किसी चीज के पक्ष में करते हो, और या किसी चीज के विरोध में करते हो, है ना। तो अगर आप किसी चीज के पक्ष में करते हो, कभी हाँ इस काम के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, तो फाइट फॉर कर रहे हो, और किसी काम को रुकवाने के लिए कि नहीं ये काम तो नहीं होना चाहिए, तो फाइट आप अगेंस्ट कर रहे हो। तो इन्होंने किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो? वो सती प्रथा। तो बेटा सती प्रथा के तो उन्होंने खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रगल क्या हो जाएगा? against। और बेटा यहाँ पे स्ट्रगल की जगह क्या शब्द आ सकता था? फाइट भी आ सकता था, कोट भी आ सकता था। स्ट्रगल है ना, इसकी जगह अपन फाइट भी लिख सकते। तो और हेज के आगे इसने क्या? स्ट्रगल है ना, तो बेटा यहाँ पे स्ट्रगल होना चाहिए। कारण देखो, हाँ नहीं नहीं, नाउन है, सही है, स्ट्रगल शब्द है। ये क्या चीज है? नाउन है, क्योंकि एपोस्ट्रोफ लगा रखा है ना ये, तो इसके बाद में ये नाउन है। मुझे लगा कि हेज के बाद में है, तो बाद में तो अभी हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं भाई क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 80 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। शब्द अपने को क्या दे रखा है? इंसिपिड। ठीक है ना, इसका मतलब होता है नीरस चीजें। कैसी चीजें? नीरस, रसहीन चीजें, जिसमें कोई रस नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं वेपिड, प्लेन, राइट। ठीक है, तो बेटा ऐसी चीजें क्या चीज होती है? नीरस। ब्लीक भी बोल सकते हैं, ब्लीक, तो अपन क्या बोल सकते हैं? ब्लीक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब तो आपको पता ही है, घमंडी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? एरोगेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं एरोगेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं हॉटी, है ना। ये शब्द कई बार यूज होता है, हॉटी, HAUTY। और इसके लिए पिछले ही पेपर में एक शब्द आया था हमारे सामने, वेन, है ना। अच्छा, डिलेक्टेबल, ये भी बेहतरीन शब्द है भाई, स्वादिष्ट। कैसा? डिलेक्टेबल का मतलब कैसा होता है? स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट के लिए क्या शब्द यूज हो सकता है? डिलीशियस। ओके, मैं दो शब्द बता रहा हूं आपको, गौर करना है उन पे। एक शब्द है स्क्रम्पशस, SCRUMPSMPPIOUS, स्क्रम्पशस। ठीक है, अच्छा इसको याद रखने का एक मैं आपको, तो क्या हो जाएगा? स्क्रम्पशस। कौन सा शब्द है? स्क्रम्पशस। याद कैसे रखना है? थोड़ा फनी सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। SCR से क्या याद रख लो? शक्कर। ठीक है, और ये RUM है, इससे क्या याद रख लो? रम। ये दोनों कैसे होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं। तो स्क्रम्पशस का मतलब क्या हो जाएगा?
स्वादिष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक शब्द मैं बता देता हूँ आपको स्वादिष्ट के लिए, लस्सियस, LUSCIOUS, लस्सियस। इसका मतलब भी क्या होता है? स्वादिष्ट। बेटा आपको याद रखने का एक मैं प्राइवेट सा तरीका बताता हूँ, क्या याद रख लो? लस्सी, लस्सी, LUSCI, लस्सी। लस्सी कैसी लगती है गर्मियों में? स्वादिष्ट लगती है। तो लस्सियस का मतलब भी क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट। और स्क्रम्पशस का मतलब भी क्या हो जाएगा? स्क्रम्पशस का स्पेलिंग देखो, SCRUM है बेटा, यहाँ पर RU के बाद में M है, स्क्रम्पशस। और डिलेक्टेबल सभी का मतलब टेस्टी तो होता ही होता है, टेस्टी का मतलब भी स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, वेपिडिटी, वेपिड का मतलब भी क्या होता है बेटा? नीरस होता है। लेकिन यहाँ पर ITY लगाते ही क्या बन गया? नीरसता। अब ये क्या बन गई? नाउन बन गई, है ना। तो इसने पूछा क्या इसका? बेस्ट एक्सप्रेसेस। अगर बेस्ट एक्सप्रेसेस दे रखा है तो सिनोनिम है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई? इंसिपिड का टेस्टलेस हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। अगर इसमें ITY नहीं जुड़ा होता, सीधा वेपिड होता, तो ये भी इसका सिनोनिम बन सकता था, लेकिन अब नहीं बनेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये क्या चीज है? नाउन। अगर नाउन का सिनोनिम बताना है तो नाउन होना चाहिए, और एडजेक्टिव का है तो फिर एडजेक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं भाई। क्वेश्चन 81 में देखते हैं क्या दे रखा है। Which of the following words best express the meaning of the given? ये भी बेटा वही है, बेस्ट एक्सप्रेस ही है ना। तो बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब अपने को फिर से क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इसमें मैं बता रहा हूँ इस शब्द का जन्म कैसे हुआ। फ्यूसिल शब्द का मतलब होता है स्मॉल, और एनिमस मतलब का, इस शब्द का मतलब होता है माइंड। एनिमस का मतलब होता है माइंड। माइंड को आप क्रेज भी कह सकते हो, हिम्मत। हार्ट भी कह सकते हो। मेरा क्या दिल और दिमाग इस काम में साथ नहीं दे रहा। और हर्ट होता है वो किसका प्रतीक है? इस आदमी में बड़ा जिगरा है, तो जिगरा किसका प्रतीक होता है? क्रेज का। और प्यूसिल का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? छोटा हृदय, या जिस आदमी में क्रेज होता है कि नहीं होता है? क्रेज जिसमें नहीं होता, है ना। तो इसके लिए फिर कौन सा बन जाएगा भाई? जिसमें हिम्मत नहीं होती, वो कावर्डली हो जाएगा, कावर्डली, है ना। आंसर इसका ये बन गया। इसके लिए अपन और शब्द क्या यूज कर सकते हैं? टिमिड। टिमिड बोले तो डरपोक, ठीक है ना। मीक बोले तो डरपोक, ठीक है ना। डॉसाइल बोले तो डरपोक, दब्बू। और इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द और होता है, टिमोरस। इसका मतलब भी क्या होता है? डरपोक, ठीक है ना। और कावर्डली का मतलब भी क्या होता है? डरपोक। बेटा जनरस का मतलब क्या होता है? उदार, काइंड, है ना। कैसा आदमी? काइंड, ठीक है। मैग्नेनिमस आदमी। एनिमस का मतलब क्या होता है? माइंड। और मैग्ना है तो बड़ा, बड़े दिमाग वाला आदमी, ऊंचे विचारों वाला आदमी, तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस, ठीक है। काइंड भी कह सकते हो इसको। काइंड हो गया, जनरस हो गया, मैग्नेनिमस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, होटी अब भी पढ़ा था इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, एरोगेंट और प्राउड। ऐसा आदमी घमंडी आदमी, एरोगेंट भी कह सकते हैं और प्राउड भी जिसको अपन बोल सकते हैं। रिस्ट्रेन्ड, संयमित आदमी। कैसा आदमी? संयमित। कंट्रोल्ड या मतलब आपा खो देने वाला, आपा ना खो देने वाला आदमी, तो इसी आदमी को बोलते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, है ना। सबड्यूड, सबड्यूड जिसको बोल सकते हैं अपने। इसके अलावा एक दो शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे सबड्यूड, और इसके अलावा अपन इसको बोल सकते हैं रिफ्रेन करने वाला, किसी चीज से रिफ्रेन करने वाला, सबड्यू करने वाला, ठीक है ना। कंट्रोल्ड हो गया, रेस्ट्रेंड हो गया, ठीक है ना। अगर कोई आदमी, अगर मैं बोलूं ही वोज रिस्ट्रेंड, नॉट फ्यूरियस, बच्चा इसका मतलब क्या बन जाएगा भाई? ही वॉज रिस्ट्रेंड, तो उसका अपने दिलो दिमाग पर क्या था? नियंत्रण था। नॉट फ्यूरियस, वो गुस्से में, ठीक है ना। तो इसका यही मतलब है, हो गया कंट्रोल, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं 82। 82 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 82 में इसने दे रखा है अपोजिट, अपोजिट दे रखा है ना। तो अपोजिट है तो हमें इसका विलोम शब्द बताना पड़ेगा। फोरबेरेंस। आपके इस शब्द में मूल शब्द क्या चीज है अभी देखो? बेयर, और बेयर का मतलब होता है सहन करना। बेयर का मतलब सहन करना, ठीक है। तो इसी जो रूट है ना, इसमें मूल शब्द है, रूट है, वो बेयर है। और इसी से क्या बन गया? फोर बेयर बन गया। और फोर बेयर से जब नाउन में चेंज किया तो क्या बन गया? फोरबेरेंस बन गया।
अब जब आप चीजों को सहन करते हो तो आपके अंदर क्या होता है? पेशेंस होता है। ये इसी का मिलता जुलता, ठीक है ना? हाँ, जब कोई आदमी 4 बियर करता है तो उसमें क्या चीज होता है? सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्मनियंत्रण भी होता है उस आदमी में, ठीक है ना? अच्छा, और क्या होता है उस आदमी के? सहनशीलता भी होती है और टॉलरेंस भी होता है उस आदमी। तो देखो इसने उल्टा बना रखा है इंटॉलरेंस, तो अगर इसका सेम शब्द होता तो क्या बन जाता? टॉलरेंस। क्या हो जाता है? टॉलरेंस, सहनशील, ठीक है ना? और सहनशील आदमी है तो, सहनशील आदमी है तो क्या बन जाएगा वो? अगर इसको नाउन में चेंज करेंगे तो पेशेंट बन जाएगा, और सेल्फ कंट्रोल्ड बन जाएगा, और टॉलरेंस है तो क्या बन जाएगा? टॉलरेंट बन जाएगा, टॉलरेंट बन जाएगा। सहनशील आदमी है तो वो क्या हो जाएगा? टॉलरेंट बन जाएगा, टॉलरेंट, ठीक है ना? और इसी को जब नाउन में करते हैं ना, नाउन में, तो टॉलरेंस की जगह टॉलरेशन भी बन सकता है, टॉलरेशन भी बन सकता है, टॉलरेशन, टॉलरेशन, ठीक है? और जब इनको वर्ब में चेंज करेंगे तो सीधा ही क्या बन जाएगा? टॉलरेट बन जाएगा, सहन करना, सहन करना। ये वर्ब है, टॉलरेट है तो सहन सहन करना, और टॉलरेंट है तो सहन करने वाला, और टॉलरेंस है तो सहनशीलता, और टॉलरेशन है तो भी क्या बन जाएगा? सहनशीलता बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो शब्द है ना, फोरबेरेंस, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल, और ये वाले इधर वाले शब्द, ये एक तरह से सिनोनिम है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये बेटा इसका उल्टा हो गया, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता होता है, और इन लगा दिया तो इसका उल्टा हो गया, तो हमें चाहिए क्या? इसका अपोजिट, यही हमारा। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए पसंद करना, किसी चीज को तरजीह देना, वरीयता देना। अपने पास दो चीजें पड़ी है, नहीं मैं ये बुक नहीं लूंगा, मैं उस बुक को क्या कर रहा हूँ? प्रीफर कर रहा हूँ। जैसे आई प्रीफर कॉफी टू टी, तो मैं कॉफी को ज्यादा पसंद करता हूँ किसकी बजाय? चाय की बजाय, है ना? तो इसको बोलते हैं प्रीफर करने को। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो चीज ज्यादा पसंद है, तो प्रीफर का मतलब क्या हो जाएगा? लाइकिंग हो जाएगा, ठीक है ना? प्रीफर का मतलब लाइकिंग हो जाएगा। इसको अपने बोल सकते हैं फॉन्डनेस, किसी चीज को पसंद करना। फॉन्ड का मतलब पसंद करना, और फॉन्डनेस है तो पसंद हो जाएगी वो, ठीक है ना? इसी के लिए एक शब्द होता है प्रीडाइलेक्शन। अगर हम किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो उस चीज के लिए हमारे दिमाग में क्या है? प्रीडाइलेक्शन है, प्रीडाइलेक्शन, ठीक है ना? इसी चीज के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एपेटाइट भी कह सकते हैं। एपेटाइट फॉर, किसी चीज की भूख होना, किसी चीज की इच्छा होना, का मतलब है वो ये एपेटाइट, ठीक है ना? तो प्रेफरेंस का मतलब पसंद, लाइकिंग का मतलब पसंद, फॉन्डनेस का मतलब पसंद, एपेटाइट का मतलब पसंद, और प्रीडाइलेक्शन का मतलब भी पसंद। और बेटा इनके आगे किसका यूज करना पड़ता है? आप जो चीज पसंद करते हो फिर वो चीज को फोर के आगे लगा। आई हैव प्रीडाइलेक्शन फॉर हिली एरियाज। मेरे मन में किन चीजों के लिए पसंद है? हिली एरियाज मुझे अच्छे लगते हैं। समझ में आ गई बात? मैं ये भी कह सकता हूँ आई हैव एपेटाइट फॉर स्क्रम्पशियस फूड। स्क्रम्पशियस फूड कैसा हो जाएगा? स्वादिष्ट भोजन, और उसके लिए मेरे दिमाग में क्या है? एपेटाइट है। समझ में आ गई बात? तो ये हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछ रखा है अपोजिट, बेटा फिर से अपोजिट पूछ रखा है ना। ये देखो इसका अपोजिट बताना है, तो ये देखो प्रीडायलेक्शन फिर से आ गया भाई। तो क्या हो जाएगा? हमारे मन में इस चीज के प्रति क्या है? फॉन्डनेस है, हम इस चीज को पसंद करते हैं। फॉन्डनेस है उस चीज के प्रति, हमारे दिमाग में लाइकिंग है उस चीज के। yes, हमारे मन में चीज के प्रति क्या चीज है? लाइकिंग, ठीक है? तो सीधा सा दिख रहा है यार, सीधा सा ही दिख रहा है। डी टेस्ट का मतलब ही क्या होता है? घृणा करना। डी टेस्ट का मतलब ही क्या होता है? ना पसंद करना या किसी चीज को घृणा करना, ठीक है? और इसने इधर आई वन लगा करके नाउन बना रखी है, तो आगे इसने भी आई वन लगा करके क्या बना रखा है? नाउन बना रखा है ना। तो ये तो लाइकिंग है, और यहाँ पर डिसलाइकिंग फॉर हो जाएगा किसी। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए अपने एबहॉरेंट, एबहॉरेंस भी बोल सकते हैं, घृणा के लिए लॉथ भी बोल सकते हैं, है ना? एंटीपैथी भी बोल सकते हैं किसी चीज के लिए, अगर हमारे दिमाग में वो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है तो उस चीज में एंटीपैथी है। एबहॉरेंस भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना? एबहॉरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो बेटा ये सारे, डिसगस्ट बोल सकते हैं, डिसगस्ट, डिसगस्ट बोल सकते हैं, ठीक है? कंटेम्प्ट बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द किसके लिए यूज होते हैं बेटा? घृणा के लिए, नफरत के लिए, ठीक है? अच्छा, कंफ्यूजन है तो, कंफ्यूजन है तो उलझन है हमारे दिमाग में, इसके लिए दो तीन अच्छे अच्छे शब्द बता रहा हूँ आपको। बी फडल का मतलब क्या होता है? बी फडल का मतलब होता है, बी फडल का मतलब होता है उलझन में होना। बी फडल, बी ई डबल एफ यू डी एल ई, बी फडल, ठीक है ना? अच्छा, ये तो एडजेक्टिव है, नाउन में चेंज करना है तो बी फडलमेंट, ठीक है? बेफल का मतलब भी क्या होता है? उलझन में, चकराया हुआ आदमी। बेफल, बेफल का मतलब भी क्या होता है? चकराया हुआ, उलझन में है। तो इसको भी नाउन में चेंज करोगे तो क्या बन सकते हैं? बेफलमेंट बन जाएगा, ठीक है ना?
बीवाइल्डर का मतलब भी क्या होता है, उलझन में होना, तो बीवाइल्डरमेंट भी हो सकता है। इसके लिए क्या बन शब्द है, बीवाइल्डरमेंट। बीविल्डरमेंट भी जिसको बोलते हैं अपने, इसको बीविल्डरमेंट। तो ये सारे के सारे शब्द किस का अर्थ बताने वाले, उलझन, कंफ्यूजन, जब हम किसी डिसीजन पे पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे। और इसके लिए बेटा एक मुहावरा भी होता है, एट सी। अगर आप कोई सवाल हल कर रहे हो, किसी सिचुएशन में उलझे हुए हो और आप उसमें कैसा महसूस कर रहे हो, एट सी, इट मीन्स आप चीजों को डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, ठीक है ना। अच्छा, अब नॉर्मलिटी, तो चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल का उल्टा है, नॉर्मल का उल्टा है ना। तो आप कैसा फील कर रहे हो, ऑड फील कर रहे हो, बड़ा यार ओड सा लग रहा है मेरे को यार, है ना। तो ओडीटी, अब इसको ओडीटी क्यों बनाऊंगा, जब इसमें आईटी बाई नाउन है तो मुझे इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, नाउन ही बनाना पड़ेगा। एनोमली, एनोमली, ये हो जाएगा एनोमली, ठीक है ना। अच्छा, नोट इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में है तो चीजें कैसी होती है, नॉर्मल होती है। और डिसऑर्डरनेस भी कह सकते हैं, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस भी कह सकते हैं इसके अपने, ठीक है। फ्लॉ, अब नॉर्मल है अगर कोई चीज है तो उसमें कमी है, उसमें गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी को, कमी को क्या बोलते हैं, फ्लॉ। और फ्लॉलेस अगर चीजें होती है तो उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो उसको बोलते हैं फ्लॉलेस, ये हो जाएगा। और फ्लाई तो उसमें क्या चीज है, कमी है, गड़बड़ियां है, ठीक है ना। फॉन्डनेस तो बेटा आ ही चुका है, आपको पता ही है। प्रीडाइलेक्शन का मतलब भी फॉन्डनेस होता है, और इसका मतलब भी, फॉन्डनेस का मतलब भी प्रीडाइलेक्शन होता है। फॉन्डनेस का मतलब प्रीडाइलेक्शन, और प्रीडाइलेक्शन का मतलब, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें, डिटेस्टेशन। डिटेस्टेशन का मतलब क्या हो जाएगा, घृणा, किसी चीज के प्रति नफरत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसका मतलब तीन है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, और चौथा हमें कौन सा बताना है, जो इनकरेक्ट है। तो न्यूमेटिक, आपको याद आ गया, मैंने बोर्ड पे लिखाया था आपको, न्यूमोनिया शब्द, न्यूमोनिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, ठीक है ना। अब न्यूमोनिया है तो इससे क्या बन जाएगा, न्यूमेटिक है तो इससे आगे क्या बन जाएगा, आई टी ए, न्यूमेटिक है तो क्या बन जाएगा भाई, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक, तो क्या बन जाएगा, न्यू, आगे ये देखो क्या बन जाएगा, ये लो भैया आपका न्यूमेटिक बन, कोई इशू नहीं है इसमें। तो टेंडेंसी में बेटा यहाँ पर सी होता है, प्रवृत्ति, फितरत, ठीक है ना। अच्छा, सिम्टम वाला मैंने, सिम्टोमेटिक, सिम्टम मैंने आपको कल ही परसों बोर्ड पे बताया था, किसी चीज के बीमारी आदि के लक्षण होते हैं तो उसमें SYMPTM होता है बेटा, सिम्टम, SYMPTM, सिम्टम हो गया। सिम्टमेटिक है तो क्या हो जाएगा आगे, ATI जोड़ दो। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि M और T के बीच में क्या आएगा, M और T के बीच में क्या आएगा, T आएगा, तो बेटा ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इम्फेटिक है तो इसमें K नहीं होता, ठीक है ना। तो उत्तर कौन सा बच गया, एक ही है बेटा, न्यूमेटिक है, ये एक इसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो 85 पे चलते हैं अभी, 85 पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कई सारे शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों की जगह पर हमें एक शब्द चुनना है ना। तो सेमी प्रीसियस स्टोन, कंसिस्टिंग जो बना हुआ है किससे, आयरन और आयरन पायरेट्स। पायराइट किसको बोलते हैं भाई, पायराइट होता है वो, एक होता है मिनरल, एक है मिनरल है किस कलर का, येलो कलर का, येलो कलर का एक मिनरल होता है। दिखने में कैसा लगता है, सोने जैसा, सोने के जैसा, लेकिन एक्चुअल में सोने वाली क्वालिटीज उसमें, प्रॉपर्टीज उसमें नहीं होती। तो इसलिए इसके लिए बहुत ही प्यारा सा शब्द है, मुझे हंसी आती है सुन के उसको, फूल्स गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको, फूल्स गोल्ड। मतलब लोग इसकी ज्वेलरी भी बना के पहनते हैं तो दिखने में कैसी लगती है, सोने जैसी, लेकिन एक्चुअल में सोने की नहीं होती है। बेटा इसके लिए कौन सा हो जाएगा, उसको बोलते हैं मार्कासाइट। तो क्या बोलते हैं, मार्कासाइट, ठीक है। अच्छा, रूबी है, ये भी क्या चीज है, ये भी एक प्रीशियस स्टोन है, इसको जेम स्टोन भी बोल सकते हो। प्रीशियस स्टोन्स को आप क्या बोल सकते हो, जेम स्टोन भी बोल सकते हो और प्रीशियस स्टोन भी बोल सकते हो। लेकिन ये किस कलर का होता है, रेड। रूबी है वो किस कलर की होगी, रेड। और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मणि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मणि। सफायर, सफायर होता है नीलम, सफायर क्या होता है, नीलम। ये भी बेटा एक प्रीशियस स्टोन है। ये भी क्या चीज है, इसको जेम स्टोन बोल सकते हो और प्रीशियस स्टोन भी बोल सकते हो, लेकिन ये कलर क्या होता है इसका, ये ब्लू कलर का होता है। इसके लिए क्या लिखा हुआ आएगा, ए प्रीशियस स्टोन या जेम स्टोन ऑफ ब्लू कलर, तो क्या हो जाएगा वो, सफायर, सफायर हो जाएगा। और ये लाल रंग का है तो रूबी हो जाएगा। सीमेंट है वो आपको पता ही है, ये प्रीशियस स्टोन होता ही नहीं।
तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसमें? मार्कासाइट। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं भाई क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है? विच मीन्स द वर्ड, शब्द विच मीन्स जिसका मतलब है द सेम, बिल्कुल वही, इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर ये जो शब्द दे रखे है इसका मीनिंग मिलता जुलता मीनिंग देने वाला। तो शब्द क्या है? चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी शब्द हम ढूंढ रहे हैं वो क्या होना चाहिए। जिसमें फुल लगा रखा है तो वो क्या चीज है? एजेक्टिव होना चाहिए। जिसके लास्ट में फुल या लेस होता है वो एजेक्टिव होता है। तो बेटा हमें जो भी शब्द चाहिए वो क्या होना चाहिए? एजेक्टिव होना चाहिए। तो देखो इसमें ए एन सी लगा रखा है, मैं इसको पहले ही काट देता हूँ, है ना, क्योंकि नाउन हो गया। जैसे एक्सीलेंट है तो क्या हो जाएगा? एक्सीलेंस हो जाएगा। सिग्निफिकेंट है तो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है तो क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो जिसमें ए एन टी और ई एन टी है वो एजेक्टिव है, और ई एन सी या ए एन सी है तो वो नाउन हो जाएगा। तो इसको मैं पहले ही दौड़ से बाहर कर देता हूँ क्योंकि हमें तो एजेक्टिव चाहिए ना। अच्छा, अब जो चीयरफुल खुश है और फुल ऑफ एनर्जी है, जीवंत आदमी, तो इसके लिए कुछ शब्द होते हैं। एक तो एब्यूलियंट होता ही होता है। एक तो एब्यूलियंट किसको बोलते हैं? जो जिंदा दिल है, खुश है, मस्त है, स्वस्थ है, मतलब मरा मरा जीवन, मरा मरा रहने वाला, एकदम एंथुजियास्टिक तरीके वाला आदमी, एंथुजियास्टिक, है ना। तो इसके लिए शब्द होते हैं लिवली, ठीक है। एनर्जेटिक, 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 ठीक है। एनिमेटेड, विवेशियस, जिंदा दिल, विवेशियस। फ्लेम्बोइंट, फ्लेम्बोइंट। बेटा ये सारे के सारे शब्द, इनका मतलब होता है जिंदा दिल आदमी, खुश और मस्त आदमी, ठीक है ना। अच्छा, ईगर का मतलब, ईगर का मतलब उत्सुक, एक्सियस, कीन, मतलब यार उत्सुकता है मन में, यार ये कब होगा, ये कब होगा, ये काम कब होगा, तो उसको बोलते हैं बंदा ईगर है। बंदा उस काम को करने के लिए क्या है? कीन है। बंदा उस काम को लेकर के क्या है? एंक्सियस है, ठीक है ना। अच्छा, डेस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश, निराश, सैड, अनहैप्पी, तो वो होता है डेस्पोंडेंट, ठीक है ना। अच्छा, जब इसका नाउन में चेंज करेंगे डेस्पोंडेंट का तो क्या बन जाएगा? डेस्पोंडेंस। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो नाउन होता है वो डेस्पोंडेंस नहीं होता, डेस्पोंडेंसी होता है। एक्सीलेंट का नाउन क्या बनता है? एक्सीलेंस। लेकिन इसका डेस्पोंडेंसी बनेगा, डेस्पोंडेंस नहीं होता बच्चा, डेस्पोंडेंस नहीं होता इसका नाउन। इसका अपन नाउन ये नहीं बनाएंगे डेस्पोंडेंस, बल्कि डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंस। तो ये मतलब हताश और डिसअपॉइंटेड भी कह सकते हैं इसको, हताश और निराश। बंदा जब निराश है तो उसको क्या बोलते हैं? कि बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड था वो आदमी, है ना। तो निराशा को क्या बोलेंगे फिर? डेस्पोंडेंसी। हताशा और निराशा को अपन बोलेंगे डेस्पोंडेंसी। अच्छा, अगर ये शब्द एक्जुबेरेंस की जगह अगर इसको एडजेक्टिव में चेंज किया होता तो ये क्या होता? एक्जुबेरेंट होता। तब इसका मतलब, तब इसका और इसका दोनों का सेम ही मीनिंग है। एक्जुबेरेंट और एब्यूलियंट दोनों का मतलब वही होता है जिंदा दिल, ठीक है ना। और इनका मतलब लाइवली, एनर्जेटिक, एनिमेटेड, विवेशियस है, फ्लेम्बोइंट, इन सभी का मतलब भी खुश और जीवंत होता है, सजीव, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन कब? अगर यहाँ पर ए एन सी की जगह पर ए एन टी हो। समझ गए बात को? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं भाई। तो इसमें क्या दे रखा है? अंडरलाइन कोई क्रिया व सिगमेंट दे रखा है ना, और हमें इसको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूट करना है अगर जरूरत है तो, और अगर जरूरत नहीं है तो हमारा उत्तर नो इम्प्रूवमेंट बन। तो द डिक्टेटर तानाशाह ने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया क्या चीज? इमरजेंसी, आपातकाल। इमरजेंसी का मतलब समझते हो ना। अच्छा, और अब इसने उत्तर क्या दे रखे? एक तो प्रपोज, प्रस्ताव रखा है, और एक डिक्री, कोई अध्यादेश जारी किया है, एक ऑर्डर है, और एक नो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, जब इमरजेंसी लगाई है तो ऑफिशियल ऑर्डर आया है या मतलब सार्वजनिक घोषणा कर दी गई है उसकी? सार्वजनिक घोषणा कर दी गई है। तो सार्वजनिक घोषणा को क्या बोलते हैं? पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया। ये एक तरह से किसी चीज का क्या हो गया? पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, पब्लिकली अनाउंसमेंट हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेयर करना। उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेयर करना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, डिक्री क्या होता है? डिक्री और ऑर्डर दोनों एक ही होते हैं। डिक्री और ऑर्डर दोनों एक ही होते हैं। अच्छा, डिक्री भी सरकार की तरफ से आया हुआ कोई आदेश है, लेकिन अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया। अगर कोई डिक्री आ गई है, न्यायालय ने, कोर्ट ने कोई डिक्री जारी, अध्यादेश जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, और जैसे ही हमने उसको पब्लिक कर दिया तो वो डिक्री किस में चेंज होगी? फिर डिक्लेरेशन बन जाएगा।
है ना? जब भी कोई सरकारी आदेश आता है किसी ऑफिस में से, अधिकारी से, अथॉरिटी से, पावरफुल आदमी से, तो वो सबसे पहले क्या होती है? डिक्री। और वो डिक्री जैसे लागू हो जाती है जनता में, तो वो क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गई। समझ में आ गई बात? तो डिक्लेरेशन, डिक्लेयर ये भी क्या होता है? एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ये भी क्या चीज होता है? एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है। ऑफिशियल ऑर्डर। समझ में आ गई बात? अच्छा, प्रपोज का मतलब कोई प्रस्ताव रखना सामने, टू पुट फॉरवर्ड है प्रपोजल, सामने प्रस्ताव रखना। और प्रपोजल को आप मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। प्रपोजल कैसी चीज होती है? ओब्लिगेटरी, बाध्यकारी होती है कि बाध्यकारी नहीं होती है? बाध्यकारी। ठीक है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है? सब्स्टिट्यूट इट। ये भी बेटा सब्स्टिट्यूशन वाला है। तो अंडरलाइन जो कर रखा है उसको हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अब एक टीचर की बात हो रही है, एक ज्यादा टीचर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि हमें इसमें टीचर नहीं लगाना, हमें क्या लगाना पड़ेगा? टीचर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले लगा क्या रखा है? मोस्ट ऑफ द टीचर्स। तो एक टीचर की बात हो रही है, एक ज्यादा की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वो शब्द क्या होगा? टीचर्स होगा। तो यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है? एपोस्ट्रोफ लगा रखा है, तो सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा। ये नो इम्प्रूवमेंट, तो इसमें ये ऑप्शन तो गलत हो गया, चेंज तो करना पड़ेगा। अच्छा, जब सब्जेक्ट का नाम है तो बेटा वो कभी मैथ्स नहीं होता, वो मैथ्स होता है। वो या तो क्या होता है? मैथ्स होता है, और या वो फिर वो मैथ, या तो मैथ्स होता है और या मैथमेटिक्स होता है। जैसे है ना, फिजिक्स हो गया, ठीक है, जैसे सिविक्स हो गया, नागरिक शास्त्र होता है ना, सिविक्स हो गया, है ना? तो इसी प्रकार बेटा वो कभी मैथ नहीं होता, वो मैथ्स होता है। और इसको अपन चाहे तो क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैथ्स भी होना चाहिए और टीचर्स भी होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ये हमारा। ये गड़बड़ क्यों हुआ? एपोस्ट्रोफ लगा रखा है, और इसमें तो फालतू ही ज्ञान दे रखा है इसने, प्रेपोजिशन लगा, है ना? तो ये तो देखते हैं 89 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। हमें कोई इडियम और फ्रेज दे रखी है, हमें पता करना है कि उसका मीनिंग क्या है। फुल ए लॉन्ग फेस। एक बात बताओ, कोई भी इमोजी दे रखी है, कोई भी इमोजी दे रखी है, ठीक है ना, और उसका चेहरा ऐसे दे रखा है, तो ये हैप्पी है, सैड है? सैड है। अच्छा, और जब लिप्स आपके ऐसे होते हैं तो आपका चेहरा लंबा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कहते हैं ना तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, बोलते हैं ना, तो जब मुंह लटक जाता है तो उदास होता है। और जब आदमी मुस्कुराता है, जब उसका वो मुस्कुराता है तो उसका चेहरा क्या हो जाता है? लंबा नहीं हो जाता, छोटा हो जाता है। और जब उदास है तो उसका चेहरा लटक जाता है। तो मतलब लॉन्ग फेस किसका प्रतीक है फिर? यहाँ पर लंबा चेहरा, लटका हुआ चेहरा किसका प्रतीक है? सैडनेस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 90 में इसने कोई बेटा इसमें फिर से इडियम एंड फ्रेज है। में फिर से क्या दे रखा है? इडियम और फ्रेज दे रखी है। तो टू टेक समथिंग, किसी चीज को मानना या लेना विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ग्रेन दाना, साल्ट नमक, थोड़ा सा नमक लेकर चलना। मैंने एक दो बार क्लास में करवाया है आपको। अगर आप कोई घी या ऐसी कोई चीज लेकर रात को लेकर चलते हैं, तो गाँव में तो आज भी ऐसा होता है, तो साथ में चुटकी पर थोड़ा सा नमक लेके चलते हैं। तो मतलब घर वालों को उस चीज के सही सलामत पहुंचने पर डाउट है, विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि पीछे कोई बुरी आत्मा, प्रेत आत्मा वगैरह साथ में ना, तो उस उनको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं होने के कारण उन्होंने क्या रखा? साथ में थोड़ा सा नमक रखा। तो जब साथ में आप ग्रेन ऑफ साल्ट लेकर चल रहे हो, इट मीन्स यू डोंट बिलीव द थिंग्स प्रॉपरली, कंप्लीटली, मतलब आप चीजों में प्रॉपर भरोसा आपको नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नॉट टू बिलीव समथिंग कंप्लीटली। बेटा ये आपका उत्तर हो जाएगा कि आपको चीजों पर कंप्लीट भरोसा, ट्रस्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं 91 में क्या पूछ रखा है। 91 में दे रखा है करेक्ट पैसिव फॉर्म। करेक्ट पैसिव फॉर्म बनाना है भाई में इसका। तो इट इज हाई टाइम दे एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो इसमें देखो, इज दे रखा है, इज ए और वोज वाला काट दो। बता सकते हो क्यों? बेटा जब एक्टिव पैसिव वॉइस है तो उसमें टेंस बदलना ही नहीं होता। प्रेजेंट का पास्ट बनाते हैं, दिस का दैट बनाते हैं, दिस का दोज बनाते हैं, ये कब होता है? नरेशन में होता है ये। तो इसको मैं पहले ही काट देता, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या दे रखा है? हाई टाइम दे एड्रेस्ड दिस प्रॉब्लम। तो दिस प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम है, और यहाँ पर इसने देखो क्या बना रखा है? दैट प्रॉब्लम। तो बी को मैं हटा देता हूँ। दिस को क्या बना रखा है? दैट, और दीज को दोज, नाउ को
देन, अगो को बिफोर, ये कब बनाते होते हैं, नरेशन में बनाते हैं। बेटा ये भी कट गया, ठीक है ना। अब क्या बच गया, एक तो ये बच गया अपने पास और एक ये बच गया, तो इट इज हाई टाइम तक तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों में सेम है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, बीइंग दे रखा है, और बीइंग का यूज पैसिव में कब तक नहीं करते, जब तक एक्टिव में आईएनजी नहीं दे रखा हो। जब तक एक्टिव में वर्ब में आईएनजी नहीं दे रखा हो तो बेटा पैसिव में बीइंग थोड़े ना लगाएंगे। तो अपने पास तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म बनना चाहिए, और ये देखो वॉज वर्ब प्लस थर्ड दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, सीधा सा उत्तर यहीं पे इसका उत्तर मिल सकता था। वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, जिसमें वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, वही आपका आंसर है, इतना ज्यादा दिमाग है ही नहीं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं क्या दे रखा है। डायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, क्यों लगा इनटू, में बदलना है ना तो इनटू लगाना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, इनडायरेक्ट को किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में बदलना है ना। तो सबसे पहले तो एक बात देखो, जब यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ लगा रखा है तो इसने सभी में क्या लगा रखा है, यहाँ पर सेड टू सेड टू सेड टू और सेड टू। ठीक है, कंजंक्शन क्या दे रखा है, इफ दे रखा है। तो इफ अगर या तो इफ दे रखा है और या क्या दे रखा है, वेदर दे रखा है, इफ या वेदर दे रखा है। बेटा वो सेंटेंस हर हाल में आपका अंदर किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से कभी शुरू नहीं होगा। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता तो वहां पर कंजंक्शन कौन आता, डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही कंजंक्शन के रूप में आता ही नहीं वहां पर। समझ में आ गई बात। तो जब यहाँ पर इफ दे रखा है तो ये वाक्य डब्ल्यू एच से शुरू नहीं होगा, डब्ल्यू एच से शुरू नहीं होगा, या तो कैन से शुरू होगा या इस कैन से शुरू होगा। अच्छा कैन से शुरू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ये केन ही तो कुड में बदला है ना, और केन का कुड क्यों बना, क्योंकि बाहर टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो केन तो अपने आप कुड में बदलेगा बदलेगा, है ना। अच्छा, अब इसने देखो इसमें क्या दे रखा है, वेयर दे रखा है, इसमें कोई डब्ल्यू एच वर्ड है कहीं पर, कोई है दे रखा, नहीं दे रखा, तो इसने फालतू दिमाग लगा रखा है, तो सीधा यही हमारा बस। तो उत्तर क्या बन जाएगा, द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, यही आपका आंसर। अब आपको पता है जब इसको चेंज किया तो इसकी जगह पर क्या आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया, इफ आ गया। अच्छा यू है, ये पहले चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि इफ कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के तुरंत बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। तो बेटा हमें पहले ही सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, कि इनको तो बाद में लेके जाएंगे। तो यू किस में चेंज हो जाएगा, सुनने वाले के अकॉर्डिंग। यू किस में चेंज होता है, सुनने वाले के अकॉर्डिंग। और अगर अंदर आई और बी दे रखा हो तो बोलने वाले के अकॉर्डिंग। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आई और बी है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करो, बोलने वाले के अकॉर्डिंग। और अगर यू दे रखा है तो सुनने वाले के अकॉर्डिंग। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फार्मर के अकॉर्डिंग। तो फार्मर के अकॉर्डिंग क्या बन गया, यहाँ पर ही बन गया। अब जो केन आपका है वो किस में चेंज हो गया, फूड में चेंज हो गया, ठीक है ना। टेल मी, अब मी है वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ट्रेवलर के अकॉर्डिंग। तो ट्रेवलर है वो कोई आदमी है, जेंडर तो स्पष्ट है नहीं, वो लड़की है लड़का, तो हम उसको क्या मान लेंगे, ही मान लेंगे। तो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। हिम में क्यों बदला, क्योंकि प्रोनाउन की फॉर्म कौन सी है, थर्ड है, तो हमें लगानी भी कौन सी है, थर्ड। आगे जो बच गया वो पूरा का, समझ में आ गई बात। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 पे देखते हैं क्या दे रखा है। ने दे रखा है भाई, पेराजंबल हो गया ये तो अपना पी क्यू आर एस, पेराजंबल हो गया है ना। तो इसमें देखो इट बिकम्स, इट दे रखा है, द वर्ड दे रखा है, इट दे रखा है, इट रिमेन्स है तो इट दे रखा है, और इन ऑर्डर टू मेक ए गुड एंड फ्रेंडली सोसाइटी, ये सेंटेंस ही अलग है। इन तीनों में तो कुछ ना कुछ आपस में मिल तो रहा है, ये इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये तो बात ही कुछ अलग ही है। ये सेंटेंस कनेक्टेड है या कटा हुआ है, कटा हुआ सेंटेंस है, कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले तो एक बात देखो, इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इस वाले इट का, इस वाले इट का यूज किसके लिए हो रहा है, आदमी या औरत के लिए तो हो नहीं रहा। आदमी होता तो ही होता, वस्तु होता, औरत होता तो शी होता। तो ये किसके लिए यूज हो सकता है, इस वर्ड के लिए, वर्ड के लिए। और दया लगा रखा है साथ में, तो वर्ड शब्द है, ये नाउन है, और वर्ड है वो ना आदमी है ना औरत है, तो इट तो है ही है फिर। तो सबसे पहले किससे शुरू कर देंगे, क्यू से शुरू कर देंगे, है ना, क्यू से शुरू कर देंगे। अब द वर्ड यू शुड काउंट विद आई, हमें यू को क्या करना है, काउंट करना है, किसके साथ, आई के साथ। और जब काउंट और विद दोनों मिल जाएंगे तो काउंट विद का मतलब होता है जोड़, काउंट विद का मतलब कनेक्ट कर देना, कंबाइन कर देना, एसोसिएट कर देना। एसोसिएट करने का मतलब क्या होता है भाई, आप किसी से जुड़ गए या उससे कट गए। एसोसिएशन का मतलब ही जुड़ना होता है ना। तो अब इसने क्या बोल रखा है, वर्ड कौन सा है अपने पास, यू, और इस यू को हमें क्या करना है,
काउंट विद करना है, कनेक्ट करना है, एसोसिएट करना है किसके साथ, आई के साथ। अब देखो एसोसिएट जैसा ही शब्द, ये देखो एसोसिएट्स आ गया, एसोसिएट्स आ गया। तो जब आप यू और आई दोनों को, किस किस को, यू को और आई को आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या बन रहा है, वी बन रहा है, बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स, ये बन जाता है वी व्हेन इट एसोसिएट्स इटसेल्फ विद आई, जब ये अपने आप को किसके साथ जोड़ लेता है, आई के साथ। तो क्यू के बाद बेटा कौन सा जाएगा, पी जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब ये फिर इट वाला वाक्य आ जाएगा। इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, यू के लिए तो हो रहा है ना, इस यू के लिए तो इसका यूज हो रहा है। और ये क्या रह जाता है, अकेला रह जाता है यू, कब तक, जब तक ये आइसोलेट रहता है, अकेला रहता है। अकेला यू है तो यू रहेगा, और जैसे आई के साथ जुड़ गया तो वी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, क्यू पी के बाद में क्या बन जाएगा, आर। अच्छा, अब जो अलग सेंटेंस होता है ना, कटा हुआ, जो बाकी दो तीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो या तो सेंटेंस के शुरुआत में आना चाहिए और या सेंटेंस में सबसे लास्ट में आना, इनके बीच में कभी नहीं आ सकता। तो देख लो क्यू पी आर कहाँ पर है, क्यू पी आर ये रहा, और यहाँ पर क्यू पी आर नहीं है, यहाँ पर क्यू पी आर नहीं है, और यहाँ पर क्यू पी आर नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और एस है वो शुरुआत में चल जाएगा। और या फिर इस प्रकार जो कटा हुआ सेंटेंस होता है ना, जो बाकी तीन के साथ जुड़ नहीं रहा है, वो या तो सेंटेंस का बिगिनिंग होती है वहां से, और या फिर वहां पर हमारा जो पेरा सिंबल है वो एंड। ठीक है, तो ये हमारा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में अपने को दे रखा है भाई क्लोज टेस्ट, है ना। तो क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट है तो चार पांच पांच क्वेश्चन एक साथ ही मिल जाते, देखते हैं इसमें। तो सियोल सिटी गवर्नमेंट, सियोल शहर की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, आस्क फॉर कर रही है, मांग रही है क्या, हेल्प किन से, पीपल से। और किस काम में, करेक्ट करने के लिए पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस को, जो स्ट्रीट साइंस है उनका ट्रांसलेशन कैसा किया हुआ है, पुअरली, तो वो क्या चाहती है, इनको करेक्ट करवाइए विद प्राइजेज। और उसने, सरकार ने क्या कर रखे हैं, ऑफर में क्या दे रखे हैं, प्राइजेज दे रखे हैं, ठीक है ना, किनको, और किन लोगों के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या शब्द है, दैट दे रखा है, दिस दे रखा है, दीज दे रखा है, दोज दे रखा है। अब आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, इस हु के तुरंत बाद में जो स्पोर्ट वर्ड है, हु के बाद में शब्द क्या दे रखा है, स्पोर्ट है ना। तो इसमें एस आई एस तो कुछ लगा नहीं रखा, तो ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ये वर्ब कैसी है, प्लूरल है। तो इसके पहले जो शब्द आएगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। इस कंडीशन को ग्रामर की भाषा में पता है क्या बोलते हैं, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इसके पहले वाला कौन है, एंटीसीडेंट। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है ना। तो जब ये वर्ब प्लूरल है तो इसका जो मालिक सब्जेक्ट होगा वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो बेटा प्लूरल इन दोनों में से, इन चारों में से ये दोनों तो सिंगुलर होते हैं, तो यही दोनों है, ठीक है ना। तो अब एक चीज और बता देता हूँ, जब भी कभी दोज दे रखा, सॉरी, हु दे रखा हो, जब भी कभी क्या दे रखा हो, हु दे रखा हो, तो इसके पहले आपको कभी भी दीज नहीं, किसका यूज करना है, दोज का यूज करना है। किसका यूज करना है, दोज का यूज करना है, दोज। समझ में आ गई बात। अगर आपको एक सेंटेंस याद आ रहा हो, गॉड हेल्प, गॉड हेल्प्स, ईश्वर मदद करता है, दोज उन लोगों की, हु जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, अपने आप की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर themselves। समझ में आ गई ना बात। अब सुनो, यहाँ पर हमने हेल्प में एस आई एस क्यों नहीं जोड़ रखा, क्योंकि दो जो ये केस है, प्लूरल है। और इसको हमने देम हिमसेल्फ या हरसेल्फ क्यों नहीं मान रखा, क्योंकि ये दो जो ये प्लूरल है ना, और हमें पता है हु के बाद में जो वर्ब आएगी वो भी किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी किसके अकॉर्डिंग, दोज के अकॉर्डिंग। इसलिए हम इसमें एस का यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी हम हिमसेल्फ या हरसेल्फ नहीं लगाएंगे, देमसेल्फ। समझ में आ गई बात। अच्छा, ध्यान ये रखना है, कभी भी दे दैट नहीं बनाना, कभी भी दे और दैट का यूज, दोज दैट हो सकता है और दोज हु हो सकता है, लेकिन दे दैट अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले तो उसको गलत मान, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई आगे, क्वेश्चन सेकंड इसका आ गया नेक्स्ट, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है इसने, उन लोगों को जो प्राइजेस क्या कर रखे हैं, ऑफर कर रखे हैं, प्राइज ऑफर कर रखे हैं, वो किनको कर रखे हैं प्राइज ऑफर, जो प्राइज ऑफर कर रखे हैं वो किन के लिए हैं, तो उन लोगों के लिए जो सपोर्ट करेंगे किसको, एरर्स, जो गलतियां एरर पकड़ेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। इट इज रनिंग, अब इट का यूज किसके लिए हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रन कर रही है, क्या क्या रन कर रही है, कैंपेन, क्या रन कर रही है, कैंपेन। तो कैंपेन है वो, सिंगुलर है, कैंपेन्स तो है नहीं, तो कैंपेन के पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा भाई, कैंपेन के पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा भाई, कैंपेन के पहले हमें यूज करना पड़ेगा ए का, नेचुरल सी बात है, किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए, और आगे लिखा है इसने कैंपेन, CAMPAIGN, कैंपेन, ओके।
अब इसके बीच में जितने भी शब्द आएंगे वो किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है? वो कैंपेन कैसा है? 2 वीक कैंपेन है। कितने सप्ताह का है? 2 सप्ताह का। और इसमें 2 होते हुए भी एस क्यों नहीं लगा रखा? कि एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता ही नहीं है ना? अगर यही शब्द नाउन होता तब तो 2 वीक्स होता, लेकिन अब काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो बेटा एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता ही नहीं है, तो इसलिए 2 वीक्स कैंपेन नहीं होगा, वो 2 वीक कैंपेन है ना? अच्छा, इट इज रनिंग ए 2 वीक कैंपेन। अच्छा, ओन कोरियंस एंड फॉरनर्स। और वो जो कैंपेन है वो क्या कर रहा है? कोरियंस को और फॉरनर्स को अलाइक है, तो एक जैसे ही क्या कर रहा है भाई? जब ओन दे रखा है तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। वो फॉरनर्स और इन लोगों से क्या पूछ रहा है? वो ओन दे रखा है, ओन दे रखा है, तो नेचुरल सी बात है कोलोन होता है। कोलोन का मतलब होता है टू आस्क पीपल, लोगों से कहना। किस काम के लिए? टू डू समथिंग, टू आस्क पीपल टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। एसटी बोले तो समथिंग, लोगों से कोई काम करने के लिए बोलेंगे तो उसको उसके लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है? कोलोन। तो वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? कोलोन कोरियंस एंड फॉरनर्स लाइक, एक जैसे फॉरनर्स को भी और कोरियंस दोनों को एक ही तरह से बता रही है कि टू कीप देयर आईज पील्ड। एक मुहावरा है कीप आईज पील्ड, कीप आईज और पील्ड, ये मुहावरा है। इसका मतलब होता है टू वॉच केयरफुली, टू वॉच। और कैसे देखना है चीजों को? ध्यान के साथ। तो इसने फॉरनर्स और कोरियंस को बोल रखा है, एक ही जितना बोल रखा है कि आपको अपनी आंखें पूरी खुली रखनी है, पूरा ध्यान से देखना है। किस चीज को? इन इंग्लिश, जापानीज और जो चाइनीज टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लिखी हुई चीजें। वो कौन सी भाषा में है? चाइनीज में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी और जापानीज में भी हो सकती है ना? तो आपको इनमें क्या चीज ढूंढनी है भाई? इसमें आपको इसमें क्या चीज ढूंढनी है? आपको इसमें ढूंढनी है जो लिखी हुई चीज टेक्स्ट है ना। तो टेक्स्ट में क्या हो सकता है लिखा हुआ है? उसमें मिस्टेक है या ब्लंडर है या ओवरसाइट है या गफा है। इसका मतलब होता है हंसना जोर से, टू लॉफ लाउडली, लाउडली। तो बेटा ये तो शब्द ही गलत हो गया, इसका यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। जोर से हंसने का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। ओवरसाइट का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना। मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं और हमसे गलती हो गई, हमसे वो चीज छूट गई, लैप्स हो गई, तो उसको बोलते हैं नजरअंदाज करना, लैप्स करना। ठीक है। अच्छा, मिस्टेक है तो, और ब्लंडर है तो बहुत बड़ी गलती, और मिस्टेक का मतलब छोटी मोटी गलती। तो जब कोई चीज लिखी हुई होती है तो उसमें ब्लंडर होगा या मिस्टेक होगा? मिस्टेक होगी। ये थोड़ी ना भाई उससे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो क्या चीज है? मिस्टेक्स है। तो उन्होंने किन किन को बोल रखा है किस काम के लिए? कोरियंस और फॉरनर्स को एक जैसा ही बोल रखा है कि आप लोगों को क्या करना है? अपनी आंखें खुली रखनी है। किस काम के लिए? मिस्टेक्स ढूंढने के लिए। ठीक है ना? किसमें? इंग्लिश, जापानीज और जो चाइनीज टेक्स्ट लिखे हुए हैं। द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट, ये कोई अखबार का नाम है भी कोरियन टाइम्स, क्योंकि ये के कैपिटल है और आगे टी भी कैपिटल है ना? तो ये किसी न्यूज़पेपर आदि का नाम हो गया। रिपोर्ट्स, उसमें रिपोर्ट दी गई है। देयर इज ए, देखते हैं अभी इस ए का यूज किसके लिए कर रहा है। देयर इज ए सिग्निफाइंग पर्टिकुलर, मेटिकुलस और इंपॉर्टेंट, और आगे क्या दे रखा है? फोकस, है ना? तो जब आप किसी चीज पे फोकस करना है तो वो पर्टिकुलर होता है, किसी एक निश्चित बिंदु पर है तो पर्टिकुलर होगा। पर्टिकुलर का मतलब हो जाएगा स्पेशल, पर्टिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा? स्पेशल। अब इसने क्या बोला है कि आपको स्पेशल ध्यान देना है, तो स्पेशल के लिए मतलब ही क्या होता है? पर्टिकुलर। अच्छा, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? जिस चीज की वैल्यू बाकी चीजों से ज्यादा होती है। जैसे 10 क्वेश्चन है और मैंने आपको 2 क्वेश्चन के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया, तो मतलब क्या हुआ? इन क्वेश्चंस की वैल्यू बाकी से ज्यादा है ना? जिसका महत्व है बाकी औरों से ज्यादा है, मतलब जिसका सिग्निफिकेंट औरों से, जो औरों से ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। और जिसको बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ऑफ हायर वैल्यू। कोई चीज कितनी वैल्यू की है? हायर वैल्यू की, ज्यादा वैल्यू की चीज। 50 चीजें हैं, उनमें से 2 चीजों की वैल्यू औरों से ज्यादा है, तो वो चीजें कैसी है? बाकी 2 है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। 48 है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? सिग्निफाई करने का मतलब किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना देना। जब लास्ट में एफ वाई जोड़ दिया ना, एफ वाई जोड़ दिया, तो मतलब किसी चीज को सिग्निफिकेंट बना देना या किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना देना। जब सिग्निफाई कर दोगे तो वो चीज अपने आप ही क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी। और बेटा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट तो सेम होते हैं। अच्छा, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? किसी काम में एक एक छोटी छोटी बारीकी ढूंढना। ठीक है ना? आप कोई काम कर रहे हो और उसको मेटिकुलसली कर रहे हो, तो उसमें एवरी डिटेल को ढूंढ रहे हो, हर छोटी से छोटी डिटेल को ढूंढ रहे हो, उसको बोलते हैं किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समझना। किसको?
एनीथिंग, कोई भी चीज को, वो चीज कोई भी हो सकती है। और कैसे? इन डिटेल, पूरी डिटेल। और डिटेल भी कितनी? माइन्यूट डिटेल्स। माइन्यूट का मतलब होता है बारीक से बारीक, और डिटेल्स है तो डिटेल्स हो ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं फिर मेटिकुलस का। ठीक है ना? तो ये भाई अपना क्वेश्चन कितने हो गए? अपने क्वेश्चन हो गए 98 हो गए। इट मींस अपने 2 क्वेश्चंस रिमेन करते हैं अभी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 99 में दे रखा है आपको, रीअरेंज करना है और जंबल्ड पार्ट है, जंबल सेगमेंट को। बेटा ये तो पीक्यूआरएस आ गया, फिर से तो जंबल लिखा है तो नेचुरल सी बात है पीक्यूआरएस दे रखा है ना। तो ये भाई 4 अपने पार्ट हो गए, और देखते हैं इसमें से कौन सा। बेटा विच दे रखा है, तो इस विच के तुरंत पहले क्या आएगा भाई? इस विच के तुरंत पहले कोई नाउन आएगी, और वो नाउन है वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति होता तो फिर यहाँ पर विच नहीं होता, हु होता। तो अब देख लो, यहाँ पर विच है तो बाकी चारों के लास्ट में देखो कोई नाउन देखो, तो नाउन इसमें तो इंडिया भी नाउन है, और इसमें एग्जामिनेशन है ये भी नाउन है, और ऑर्गेनाइजेशन है ये भी नाउन है। लेकिन ये चीज देखो कि इसके आगे लिखा हुआ क्या है, विच जो हेल्ड किए जाते हैं। हेल्ड का मतलब आयोजन करना। तो बेटा आयोजन है वो एग्जाम होते हैं, कि इंडिया होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एग्जाम होते हैं बेटा आयोजन। तो नेचुरल सी बात है पी क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। और एस के पहले कौन जाएगा? पी जाएगा। एस के तुरंत पहले कौन जाएगा? पी जाएगा। तो देखो पी के बाद में एस वाला ऑप्शन कहां पर है? पी एस। और यहाँ पर पी के बाद में एस नहीं है, यहाँ पर पी के बाद में एस नहीं है, और यहाँ पर पी के बाद में एस नहीं है। तो बेटा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बस। अच्छा, अब देखो, वैसे भी हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर टेक शब्द है, ये वर्ब है, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसमें एस तो लगा नहीं रखा, तो ये प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल वर्ब है तो इसके देख लो मेनी स्टूडेंट्स है, ये कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेनी स्टूडेंट्स है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और टेक एग्जाम है ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस। और इसके बाद में जो भी बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन अपना एक 100 और बच गया उसको। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं क्या दे रखा है। करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली, तो इसका मतलब बेटा 3 तो करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं, और चौथा है वो इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला है। तो 4 साइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 का मतलब पहले से साइट है तो देख लेना किसी चीज को, तो दूरदृष्टि उसको 4 साइट बोलते हैं। अच्छा, शॉर्ट साइटेड क्या होता है? लंबा नहीं देखने वाला, दूर तक ना देखने वाला, भविष्य के बारे में ना देखने वाला है, तो शॉर्ट साइटेड हो जाएगा। 4 साइटेड है तो आगे के देखने वाला। अच्छा, एपेथेटिक कोई दिक्कत नहीं, एपेथी होता है। एपेथी, एपेथी से क्या बन गया? एपेथेटिक बन गया। अच्छा, एंटीसिपेट होता है। ये फॉरेन वाला आपके आगे 50 बार आया हुआ शब्द है विदेशियों के लिए, तो बेटा जीएन होना चाहिए। FOREI, और जीएन होना चाहिए। जैसे बिनाइन होता है, जैसे बिनाइन होता है, जैसे मेलाइन होता है, मेलाइन होता है। तो बेटा फॉरेन में भी क्या होता है फिर? जीएन होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है? अपना देश या कोई दूसरा देश? दूसरा देश, उसको फॉरेन बोलते हैं। तो ये, तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज पेपर। अगले पेपर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।